बिहार में विधानसभा चुनाव है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुपुत्र तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। नीतीश कुमार जी 15 वर्षों से मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता की सेवा करते रहे, यानी सत्तासीन रहे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी भी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोजपा भी है, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके संस्थापक रामविलास पासवान जी थे और जिसका अध्यक्ष वर्तमान में उनके सुपुत्र चिराग पासवान हैं। वर्तमान में जिस प्रकार के भाषणबाजी हो रही है उसमें एक बिंदु बहुत गौर करने वाली है। माहौल बदल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है और हर कोई दबे जुबान से यह कह रहा है, ईमानदारी से सोचा जाए तो हर कोई यह दबे जुबान से मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा गेम खेला है। और ये बड़ा गेम है क्या? ये बड़ा गेम है 10 लाख नौकरियों की बात किया जाना। यानी जो मुद्दे ज्वलंत थे, जिसके लिए देश के युवा लगातार ट्वीट कैंपेन करते थे, ट्रेंड चलाते थे, उसको तेजस्वी यादव ने पकड़ लिया। यानी नेता प्रतिपक्ष ने यह भांप लिया था कि इस वक्त हमें क्या लेकर चलना है, क्या लेकर मैदान में आना है। दूसरी बात क्या है कि तेजस्वी यादव अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान माहौल को देखकर उत्साहित जरूर नजर आ रहे हैं। 2005 में रामविलास पासवान ने जो स्टैंड लिया था कि मुसलमान ही मुख्यमंत्री बनेगा, और तब मुसलमान के कुछ वोट, मुस्लिम कम्युनिटी के वोट कटे थे और राष्ट्रीय जनता दल की सत्ता चली गई थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। इस बार क्या हुआ कि इसी प्रकार का गेम चेंजर यानी गेम चिराग पासवान खेल रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम भाजपा के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ नहीं है। भाजपा से बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं। और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जनता दल यूनाइटेड को चिराग पासवान का यह स्टैंड प्रभावित कर रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 100% ईमानदारी से इसकी पड़ताल की जाए तो प्रभावित कर रहा है। अब समझ नहीं आता, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का खुद प्लान है, बीजेपी इस तरह से करवा रही है, बीजेपी कुछ गेम खेल रही है, क्या कर रही है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कोई जानबूझ करके चलती हुई अग्नि में कूद पड़ेगा, जानबूझ करके कोई अपना विनाश करेगा, जानबूझ करके कोई अपने आप को नष्ट करेगा, कमज़ोर करेगा। यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड अच्छी बहुमत नहीं ले आ पाती, उनकी पराजय होती है या बुरी तरह से हार होती है, तो इससे बीजेपी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो बीजेपी इस तरह की काम क्यों करेगी? अभी तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों की बात की तो नीतीश कुमार ने कहा कि पैसा कहाँ से आएगा। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 40% पैसे ही खर्च नहीं कर पाते, तो पैसा तो है, हम रोजगार दे देंगे, नौजवानों को दे देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली होगी कि क्या तेजस्वी यादव की बातों पर जनता भरोसा करेगी? क्या जनता लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, यानी तेजस्वी यादव के माता पिता के किए गए 15 वर्षों के कार्यकाल को भूल गई है? क्या इनके कह देने से जनता विश्वास कर लेगी कि 10 लाख रोजगार दे देंगे? और बहुत सारे इन्होंने कहा कि हम अस्थाई कर देंगे, आंगनबाड़ी को अस्थाई कर देंगे, विकास मित्र को अस्थाई कर देंगे, आशा कार्यकर्ताओं को अस्थाई कर देंगे,
पैसे बढ़ा देंगे या जिस प्रकार के अन्य जो वेतन भत्ते मिलते हैं उसमें वृद्धि कर देंगे। इनकी बातों पर जनता कितनी यकीन कर पाती है। और ठीक इसी रास्ते पर अब एनडीए भी चल चुकी है, क्योंकि एनडीए इस बात को समझ गई है कि ये जो गेम है, ये जो बात है, इस बात में दम है और ये तीर निशाने पर लगा है। अगर हम चाहते हैं कि इनका जवाब इन्हीं की भाषा में दें तो हमें भी रोजगार की बात करनी होगी। हम रोजगार से दूर नहीं जा सकते। तो क्या बिहार विधानसभा के चुनाव से लेकर आगे तक के चुनाव में एनडीए को यह मुद्दा भारी पड़ सकता है? यह एक ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत विषय है और इसके लिए इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वर्तमान में इस मुद्दे पर एनडीए थोड़ी फिसड्डी हुई है, थोड़ी कमज़ोर हुई है। वैसे इसमें कोई शक नहीं, नीतीश कुमार के शासनकाल और लालू प्रसाद यादव यानी तेजस्वी यादव के माता पिता के शासनकाल के बीच जब कंपैरिजन किया जाए तो नीतीश कुमार का शासनकाल निश्चित तौर पर बेहतर रहा है। ईमानदारी से अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से बिहार में आबो हवा बन गई थी, जिस प्रकार से बिहार की स्थिति हो गई थी, जिस प्रकार से बिहार में आतंकवाद हो गए थे, जिस प्रकार से बिहार में आतंकवाद पनप रहा था, फैल रहा था, दिन दहाड़े हत्याएं, लूट, बलात्कार, अपहरण और पता नहीं कितनी वारदातें होती थी, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार ने इसको एक लाइन पर लाया, रास्ते पर लाया इस राज्य को, बिहार को। और दूसरी बात, बिहार में विकास की जो आधारभूत जो आवश्यकताएं थी, जैसे सड़कें, बिजली, इनमें आवश्यक रूप से सुधार हुई है, बेहतर प्रयास किया है। तो नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया ये हम नहीं कह सकते। अगर कोई यह समझता है कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया तो गलत समझ रहा है अथवा वो गलत तर्क दे रहा है। नीतीश कुमार ने विकास किया है, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने रोजगार भी दिया है। अगर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने क्या नहीं किया, हमने रोजगार देने का काम किया, तो आप एक नहीं कह सकते कि उन्होंने काम नहीं किया। हाँ, कुछ वैकेंसीज ऐसे कुछ रहे हैं जो अराजक तत्वों के द्वारा या इस प्रकार के असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ इधर उधर होते रहे और समस्याएं आती रहीं रिजल्ट्स को लेकर के, तो क्वेश्चन पेपर्स आउट होते रहे, तो ये बहुत तरह की चीज़ें हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने विकास किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, क्या बिहार विधानसभा चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यशस्वी ही मैं कहूँगा क्योंकि मोदी जी की सोच राष्ट्रहित के लिए बेहतर है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। प्रतिफल क्या है, रिजल्टेंट क्या है, वो बाद में इसकी पड़ताल की जाएगी, यह डिबेट का विषय है। तो क्या उनका प्रभाव बिहार विधानसभा के चुनाव में चलेगा? मैं समझता हूँ कि चलेगा और चलना चाहिए, लेकिन कितना प्रतिशत चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, सो बात नहीं है, क्योंकि मोदी जी का एक प्रभाव है, अपना अलग प्रभाव है, लेकिन वो कितने प्रभाव डाल पाएंगे ये देखना होगा। और तेजस्वी यादव जिस चीज़ को पकड़कर चल रहे हैं, रोजगार के मुद्दे को पकड़ लिया इन्होंने, और जितने भी प्रकार के कर्मी हैं, सरकारी कर्मी, उन सबको पकड़ लिया और कहा कि हम आपके सैलरी बढ़ा देंगे। किसानों को कहा कि आपके ऋण माफ़ कर देंगे, बिजली बिल माफ़ कर देंगे या कम कर देंगे। बताइए, जनता, यही दिल्ली में क्या हुआ था? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कुछ इसी प्रकार की बातें की थी। आज दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की है। तो अभी चुनाव तो हुआ नहीं है और नीतीश कुमार के पास अनुभव भी है, बिहार का विकास भी किया है, बिहार में रोजगार भी उन्होंने दिया है। लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार से ट्रेंड, जिस प्रकार की बातें तेजस्वी यादव हर सभा में कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं, इसका प्रभाव जनता पर पड़ेगी, जनता के मन मस्तिष्क पर पड़ेगा, आवश्यक रूप से पड़ेगा। अब ये जो टक्कर होगी बहुत दिलचस्प टक्कर होगी। तो क्या तेजस्वी यादव सत्ता पलट देंगे या नीतीश कुमार फिर सत्तासीन होंगे? बिहार विधानसभा का यह चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अब देखना होगा कि जो केंद्रीय नेतृत्व है एनडीए का, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव में आ गए। अब देखना होगा कि क्या होता है। धन्यवाद।
इस वीडियो को शेयर करेंगे और हमें फॉलो करते रहेंगे इस प्रकार के वीडियो अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।